मित्रों, एक दूसरा छोटा सा सूत्र है, श्रद्धा सौ श्राद्ध, वेद का सूत्र है। वेद का मानना है कि जिस किसी व्यक्ति को, ध्यान दीजिए, जिस किसी व्यक्ति को जीते जी श्रद्धा से प्रेम से जितनी सेवा की जा रही है उस व्यक्ति का उतना श्राद्ध हो रहा है। मतलब सेवा ही श्राद्ध है। वेदांतियों ने इस बात को माना कि सेवा ही श्राद्ध है, लेकिन जिंदा में हमने चर्चा कर दी है, जिंदा में सेवा नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन मरने के बाद अपने समाज में क्या हो रहा है आप की आंखों से छिपी हुई बात नहीं है मेरे भाई। तो मैं आप लोगों को गीत सुना रहा था, लेकिन गीत के इसी कड़ी में हमने कुछ बातों की कड़ी को जोड़ा। अब आप देखिए, पिंड जो दान की करते हैं वो मरे हुए व्यक्ति का भोजन के रूप में वो पिंड दान देते हैं। जो व्यक्ति मर गए वो मरे हुए व्यक्ति को भोजन के रूप में वो पिंड दान दे करवाता है और अरबा चावल को पीसकर मृत लोगों को भोजन के रूप में देता है। व्याकरण के विद्वान से जब पूछेंगे कि पिंड का मतलब क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, पिंड का मतलब होता है ब्रह्मांड, पिंड का मतलब होता है मिट्टी का घड़ा, पिंड का मतलब होता है माँ का गर्भ, और पिंड का मतलब होता है पेट। सुनने लायक बात है। पिंड का मतलब होता है ब्रह्मांड, पिंड का मतलब होता है मिट्टी का घड़ा, पिंड का मतलब होता है माँ का गर्भ, पिंड का मतलब होता है पेट। मरे हुए व्यक्ति को भोजन के रूप में पिंड देता है, पानी देता है। जिस व्यक्ति को आपने जला करके राख को मिट्टी पलीत कर दिया, उस व्यक्ति को आप भोजन दे रहे हो, पानी दे रहे हो, उस व्यक्ति को स्वर्ग पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हो, उस व्यक्ति को सोने के लिए आप पलंग ले रहे हो, बिस्तर ले रहे हो, उस व्यक्ति को खाने के लिए बर्तन ले रहे हो। पहुंचाएगा, जमलोक तक पहुंचाएगा, चला जाएगा जमलोक। जबकि मरे हुए व्यक्ति का प्राण वायु अणु और परमाणु से भी अति सूक्ष्म है। हम लोग कहीं नहीं हैं। क्या अनपढ़, क्या पढ़ा लिखा, क्या गरीब, क्या अमीर, तो गरीब लोगों का तो कुछ चलता बनता नहीं है जी। और गरीब लोगों को समाज में बोलने का हक और अधिकार भी नहीं बनता है। मैं गीत सुनाता हूं आप लोगों को, सुनिए। खेल गजब है इस देश का, खेल गजब है इस देश का, अरे जिसने खेला आला है, जिसने खेला आला है। सत बैठ कर रो रहा है, धुर्त लगाया मेला है। कोई नहीं बचा है इस धुरतई से, एक भी घर नहीं बचा है इस धुर्त लोगों से। खेल गजब है इस देश का, जहां कुछ नहीं है बता रहा है वहां सब कुछ है।
और जहां सब कुछ है वहां कहता है कुछ नहीं है। क्या ऊपर में स्वर्ग है क्या? ऊपर में नरक है क्या? हमारे पंडितों का कहना है कि तुम्हारे परिवार के जितने लोग मरे हैं सब ऊपर में है, सब ऊपर में है। तुम्हारा ऊपर में जाति बिरादरी कोई नहीं है, न भैया है न भौजी है, न माँ है न बाप है, न दादा है न दादी है, न काका है न काकी है, न मामू है न मामी है, न नाना है न नानी है, न दोस्त है न कुटुंब है, न परिवार का कोई जाति कुटुंब ऊपर में कुछ नहीं। मिला लीजिए, नहीं चलेगा काम। जागो मेरे दोस्त जागो। कौन सुनने को तैयार है जी? हम लोग नकली को पकड़ लिया और असली को छोड़ दिया। पूरे नकली का हम शिकार बन गए और असली को छोड़ दिया। हम गीत गा रहे थे, खेल गजब है इस देश का, अरे जिसने खेला आला है, जिसने खेला आला है। सत बैठ कर रो रहा है, झूठ लगाया मिला बाप की गाड़ी तेज दौड़ती, धुरतों की गाड़ी तेज दौड़ती, लुच्चों की गाड़ी तेज दौड़ती, धुरतों की गाड़ी तेज दौड़ती, सत्य के आगे ठेला है, सत्य बैठ कर रो रहा है, धूत लगाया मेला है, खेल गजब है इस देश का, खेल गजब है इस देश का, जिसने खेला आला है। सत्य बैठ कर रो रहा भाइयों, नकली वेश बना बना कर, नकली वेश बना बना कर, नकली वेश बना बना कर लोगों को उपदेश करे। स्वर्ग नरक की बात बताकर, स्वर्ग नरक की बात बताकर धन से अपना घर को भरे, नकली वेश बना बना कर, नकली वेश बना बना कर लोगों को उपदेश करे। स्वर्ग नरक की बात बताकर धन से अपना जेब भरे, सबने लूटा इस देश को, सबने लूटा इस समाज को। अरे क्या दादा क्या पोता है,
सबने लूटा इस समाज को, क्या बाप क्या बेटा है, सत बैठ कर रो रहा है, सुन लिया गीत आप? लेकिन भरोसा उसी पर है, विश्वास भी आप उसी पर कर रहे हैं। इतना विश्वास आपका जमा हुआ है, इतना विश्वास उस पर आपका जमा हुआ है कि अगर आप अपने बच्चे को डबल एमबीए करवा लिया, 4 विषय से एमबीए यदि आपका बच्चा कर लिया और यदि उपाखंड का विरोध करना आरंभ किया, तो आप अपने बच्चे को भी त्याग दोगे, उसकी बात जरूर मानते रहोगे। अरे भैया हम हैं ना, हम हैं, जितना कुकर्म करना है कर, हम पर विश्वास है ना, जितना दुष्कर्म करना है कर, जिंदगी भर दूसरे की जमीन जोत, दूसरे की इज्जत बिगाड़नी है तो बिगाड़, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरे की गर्दन कटवानी है तो मजे से कटवाओ, हम हैं। जितना दुष्कर्म करना है कर, जीते जी रात में अगर बाल बच्चों के साथ तुमने रात नहीं बिताया तो कोई हर्ज नहीं है। अरे जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी आत्मा को हम स्वर्ग पहुंचाने के लिए तैयार हैं, तो तुम चिंता किस बात के कर रहे हो? मित्रों, सभी मरने वाले की आत्मा को स्वर्ग पहुंचा दिया, तो आप चिंतन करो कि क्या स्वर्ग में जगह होगी आपके लिए, हमारे लिए। इसलिए मैं मालिक ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं अपने बेटा को कह दिया कि जब मैं मरूंगा तो तुम मुझे स्वर्ग भेजने की कोशिश मत करना बेटा। कहा बाबू क्यों? मैं कहा कि बेटा स्वर्ग में बड़ी भीड़ होगी और नरक में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है, और नरक में किसी मरने वाले व्यक्ति को पंडित जी नरक में जाने से नहीं दिया है, सबको स्वर्ग पहुंचाया है। इसलिए बेटा नरक का जगह खाली होगी, कम से कम हम गमछियों बिछा के चैन से सो लेंगे। ऊपर में न स्वर्ग है न ऊपर में नरक है मेरे दोस्त, स्वर्ग है जमीन पर, नरक है जमीन पर। स्वर्ग है आपके घर के अंदर, नरक है आपके घर के अंदर। छोटी सी बात मैं आपको सुना रहा हूँ। मक्खी को देखिए तो, मक्खी जहाँ कहीं बैठती है तो गंदे वस्तुओं पर, मक्खी जहाँ कहीं बैठेगी तो सड़ी गली नालियों में, मक्खी बैठ जाएगी भोजन की सजी हुई थालियों में, मक्खी बैठेगी आपके मुंह पर, मक्खी बैठेगी थूक खखार पर, मक्खी बैठेगी मलमूत्र पर, मक्खी बैठेगी घाव पर। लेकिन मधुमक्खी कहाँ बैठेगी? मधुमक्खी जहाँ कहीं बैठेगी तो फूल पर। मधुमक्खी जहाँ कहीं बैठेगी तो फूल पर। मक्खी पिल्लू तैयार करती है और मधुमक्खी अमृत तैयार करती है। जीते जी इस शरीर में रहकर जो व्यक्ति अपने आप के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो व्यक्ति अपने जीवन को जीते जी मक्खी का प्रारूप दिया है, मतलब अपने जीवन को मक्खी से ही बेहद खराब बना के रखा है, वो व्यक्ति जीते जी मनुष्य के शरीर में रह करके उसका जीवन नारकिक है।
और जो व्यक्ति अपने को संचित रखा, बचा के चला, जुगा के चला और अपने जीवन में दाग लगने नहीं दिया, दोस्तों वह व्यक्ति जीते जी स्वर्ग में है। जिस तरह से मक्खी का जीवन नारकिक है और मधुमक्खी का जीवन स्वर्गमयी है। हम दो पंक्ति और आपको सुनाते हैं। कर्म चरित्र हरास किया है, ध्यान दीजिए, कर्म चरित्र हरास किया है, धर्म का धंधा तैयार किया है। कर्म चरित्र हरास किया है, धर्म का धंधा तैयार किया है। मंदिर में भगवान पड़ा है, चौराहे हनुमान खड़ा है। एक बार फिर से सुनिए, कर्म चरित्र हरास किया है, धर्म का धंधा तैयार किया है। मंदिर में भगवान पड़ा है, चौराहे हनुमान खड़ा है। लुट रही बहनों की इज्जत, लुट रही बहनों की इज्जत, इंसान दर दर भटक रहा। इंसान दर दर भटक रहा। खेल गजब है इस देश का, उसने खेला सत्य बैठ कर रो रहा है। समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। उसी धुरते के जाल में हम सभी फंसे हुए हैं। हम जीवन भर करेंगे कुकर्म और मरने के बाद जीते जी हम स्वर्ग का मुंह नहीं देख सके, शांति का कभी मुंह नहीं देख पाए, लेकिन मरने के बाद हमको शांति और मुक्ति देने के लिए लोग तैयार हैं। धोखा है मेरे दोस्त, धोखा है। हम कृष्ण के वंश में जन्म लिया है, हम कृष्ण का संतान है, डायरेक्ट कृष्ण का संतान है, लेकिन हमें देखना पसंद नहीं करता है। हमको कहता है शूद्र। ये पंडित लोग हमको कहता है शूद्र, ब्राह्मण लोग हमको कहता है शूद्र, जब हम कृष्ण के वंश में जन्म लिया है। और सैकड़े में 99% ब्राह्मण लोग मांसाहारी होते हैं। वो अपने को शूद्र नहीं कहता है, इसलिए नहीं कहता, पता है, ध्वनि विस्तारक यंत्र लगे हैं इर्द गिर्द में होंगे तो सुन रहे होंगे। उनका कहना है कि हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा लिया है, छत्री भुजा से पैदा लिया है, बैस कमर से पैदा लिया है, और हम लोगों को शूद्र कहा। हम लोग पाँव से पैदा लिए हैं। दुनिया के धरती पर कोई माई का बेटा बता दे कि अगर राजपूत छत्री भुजा से पैदा लिया है तो इसमें बच्चादानी कहाँ है इसमें माई का गर्भ। शूद्र अगर पाँव से जन्म लिया है तो कोई माई का बेटा बता दे कि पाँव में कहाँ है बच्चादानी, कहाँ है यूट्रस, कहाँ है क्या।
का संतान है, कृष्ण वंश का है, लेकिन हमको शूद्र कहता है। हम भारत का जद्दीवासी हैं, हमको शूद्र कहता है। और अपने विदेश से आकर के भारत में आकर के और हमारी सब कुछ छीन लिया और हमको शूद्र कहता है। चक्रवर्ती गोपालाचार्य का लिखा हुआ महाभारत को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि द्वापर के जमाने में पांडव का दुनिया के कौन कौन देश में ये पांचों पांडव का साम्राज्य चलता था, राज चलता था। हमारे बाप दादों ने गाय चराने में, गोबर मिट्टी करने में अनपढ़ रह गया, हम गुआर हो गए। और जिसका बाप दादा कभी गाय ने पाला, कभी एक चोट गोबर ने उठाया, उस आदमी को गाय के प्रति बड़ी ममता है, गाय के प्रति बड़ी ममता है। पूरे भारत में जितनी कसाई खाना है, पता है आपको किसकी कसाई खाना है? सब कसाई खाना उसी का है। मुसलमान बेचारे को मजदूरी देकर गाय की हत्या करवाता है। जो रात दिन कह रहा है अपने को हिंदू हिंदू हिंदू, सबका दामाद, सबका बहनोई मुसलमान है। उसी के शिकंजे में हम लोग फंसे हुए हैं। स्वर्ग पहुंचाने का ठेकेदार है। हमने तो 1978 में उत्तरी फेंक दिया। जब हमने कर्मकांड को पढ़ा और जब मनुस्मृति को हमने पढ़ी तो हमको लगा कि नहीं, 1978 में हमने उत्तरी को फेंक दिया। आज मलेमास है, मलेमास चल रहा है। हमारा महिला बेटा डॉक्टर है, हम उसका शादी मलेमास में किया है। हमारे दरवाजे पर भदवा नहीं आता है और हमारे यहाँ एक भी पंडित जी का कोई गणित नहीं चलता है। हमारे परिवार में कोई मरता, हम उत्तरी पढ़ने नहीं देते। हम लगा दिया कैंची जड़े में, न उत्तरी रहेगी न उसकी जरूरत पड़ेगी। हम जितना बोल रहे हैं उतना करके बोल रहे हैं। चाहे हमको परिणाम जितना भुगतना पड़ा। 2 बार उन लोगों ने मुझे जहर दिया, हमारी किडनी कट गई, हमें एक किडनी पर है। 2 बार बम लगा दिया मंच के नीचे, फिर भी जिंदा हैं। लेकिन हम उचित बोलने से रुकेंगे नहीं मेरे दोस्त, इसलिए कि हम उस वंश का पैदाइश से, हम कृष्ण का संतान हैं। दुनिया में कृष्ण का नाम का डंका बोल रहा है। दुनिया के लोग कृष्ण की गीता की पूजा करते हैं। निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को गीता का साक्ष्य लेना पड़ता है, तब गवाही देना शुरू करता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, पिंड का मतलब होता है ब्रह्मांड, पिंड का मतलब होता है मिट्टी का घड़ा, पिंड का मतलब होता है माँ का गर्भ, पिंड का मतलब होता है पेट। एक समय था जो मरते थे लोग तो चिता पर जिस समय उसकी लाश चढ़ाई जाती थी, श्मशान में पहला पिंडदान करवाता था और चिता के बगल में मिट्टी का घड़ा में पानी और अरवा चावल को पीस करके पिंड रखा जाता था। क्यों? कि भूख लगेगी तो खा लेना और प्यास लगेगी तो घड़ा में चिता के बगल में पानी रख दिया हूँ। और जिसको भूख लगेगी वो शरीर जल रहा है, जिसको प्यास लगेगी वो शरीर जल रहा है, खाएगा कौन, पानी पिएगा कौन? प्राण वायु, प्राण वायु जो हमारे शरीर में है ये अणु और परमाणु से भी अति सूक्ष्म है।
भौतिकता की आंख फोड़ दी गई। हम गुलाम हैं। हम अपनी बुद्धि, अपना विवेक उस आदमी के हाथ में गिरवी रख दिया है। जब आप किसी के यहाँ गिरवी रखेंगे तो महीना दर महीना आपको सूद देना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कुछ चर्चा कर रहा हूँ। हम बाबू को कहा था कि बाबू हमको मत ले जाइए। बोलो बाबू, काहे कि वहाँ भोज होगा, और भोज होगा तो बैठ करके हम 5 गो गीत गाने वाले लोग नहीं हैं। हमारे लिए लोग अच्छी तरह से महफिल सजाते हैं, पढ़े लिखे लोग हमारे कीर्तन में बैठते हैं, लेकिन वहाँ कीर्तन नहीं हो सकेगा। सामने में बाबू बैठे हैं, मैं कहा था कि आप हमको मत ले जाइए। अभी हमारे स्वाभिमान पर पड़ रहा है। कल मैं इतना बड़ा मंच पर था कि ऐसे करके देखता था तो लोगों का माथा इतना इतना वो लखा देता था, दिखाई पड़ता। इतनी बड़ी सभा थी हमारे मंदिर में। खैर, हम कुछ चर्चा कर दिया है और हमने गीत भी गा दिया है। 2.5-3% आदमी की मुट्ठी में पूरा देश है। हम जीवन भर करेंगे कुकर्म और मरने के बाद हमारी आत्मा को शांति दिला देगा। जीते जी शांति का मुंह देख नहीं सके और मरने के बाद हमको शांति दिला देगा, हमको मुक्ति दिला देगा ना। हम आपको एक पंक्ति दे रहे हैं, ध्यान मूलं सौ स्वरूपम, पूजा मूलं सत्कर्मम, मंत्र मूलं सत्वचनम, मोक्ष मूलम निज कृपा। दूसरे की कोई कृपा नहीं है, दूसरे की कोई कृपा नहीं है। हम एक गीत सुनाते हैं आप लोगों को। देख लिया जी, देख लिया, देख लिया जी, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार, देख लिया जी, देख लिया, देख लिया जी, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, हमने देख लिया, हमने देख लिया, सब मतलब का यार हमने देख लिया, सब मतलब का यार। अब नहीं किसी का कोई भरोसा, कदम कदम पर मिलता धोखा। अब नहीं किसी का कोई भरोसा, कदम कदम पर मिलता धोखा। ये धोखा की बात नहीं है क्या? देखिए, गुस्सा नहीं कीजिएगा। हम आदमी हैं, शकल सूरत मनुष्य का है, लेकिन मनुष्य होने के बाद कौन असली है कौन नकली है इसका पहचान हमारे पास नहीं है। कौन असली और कौन नकली है, जानवरों के पास असली और नकली का ज़्यादा पहचान है, लेकिन मनुष्य के पास नकली और असली का कोई पहचान नहीं है।
हमें हैरानी इस बात की हो रही है कि 5 गो मिट्टी का चूहा बनाकर आप अपने घर के कोठी के अंदर रख दीजिए। अब 5 गो मिट्टी का खरगोश बनाकर दरवाजे पर रख दीजिए। मिट्टी का चूहा आपने बनाई है और आप अपने घर में रख दिया मिट्टी का चूहा। आप जरा चिंतन कीजिए कि क्या आप जो मिट्टी का चूहा बना करके अपने घर के अंदर कोठी के नीचे रख दिया या कहीं रख दिया, क्या उस मिट्टी का चूहा पर बिल्ली वार करेगी? कभी नहीं। जानवर है, उसको इतना असली और नकली का पहचान है। वो बिल्ली मिट्टी के चूहा पर कभी वार नहीं करेगी, काहे कि उसके उपभोग का नहीं है। वो बिल्ली पहचानती है कि नकली है, असली नहीं है। हम इस पर झपटा मार करके क्या करेंगे? दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। आपने मिट्टी का खरगोश बनाकर अपने दरवाजे पर रखा, क्या उस मिट्टी का खरगोश पर कुत्ता वार करेगा? कभी नहीं। जानवर है, झूठी रोटी के टुकड़ी पर पलने वाला वो कुत्ता जानवर है, लेकिन उसमें इतना ज्ञान है कि मिट्टी का बनाया हुआ खरगोश पर वार नहीं करेगा। उसके सामने आप कहीं हैं, हम कहीं हैं, नहीं है। थोथी दलील जितना दे दीजिए, कोई नकली और असली का पहचान आपके पास नहीं है। एक बर्तन में पेशाब कर लीजिए आप, और दूसरा बर्तन में दूध रख लीजिए, और दोनों बर्तन को कुतबा के आगे में रख दीजिए। पेशाब वाला बर्तन को कुतबा के आगे में रख दीजिए और दूधों वाला बर्तन को कुतबा के आगे में रख दीजिए। कुत्ता जानवर है, पेशाब नहीं पिएगा, दूध पी लेगा। जानवर होने के बावजूद भी असली नकली का इतना पहचान करने वाला जानवर। गदहवा के आगे एक बर्तन में भोज पदार्थ रख दीजिए और दूसरा बर्तन में मांस रख दीजिए। गदहवा नहीं खाएगा, मांस नहीं खाएगा, भोज पदार्थ खा लेगा। अब मनुष्य के आगे रख दीजिए, भोज पदार्थ भी रख दीजिए, मांस भी रख दीजिए, तो दोनों को खा करके ढकर जाएगा। कोई नकली असली का पहचान नहीं है। चोट तो लगने की बात है, तो हम क्या करें? हम कोई गलती बोल रहे हैं थोड़ी बात हो। जिस समय इस आदमी को, इस मनुष्य को नकली और असली का ज्ञान हो जाएगा, नकली और असली को पहचानने की क्षमता बन जाएगी, उस समय इस समाज बदल जाएगा। नहीं तो इस समाज दिन प्रतिदिन मट्टी पलीत हो जाएगा और बचने नहीं देगा। देश भी नहीं जा रहा है आपका बचने। न सभ्यता बचेगी, न संस्कृति बचेगी, न देश बचेगा। तो आप कहां से बचोगे? आपका घर कहां से बचेगा? सब नकली का शिकार बन गया। हम थोड़ी कटवी भाषा का इस्तेमाल कर दिया। दोस्त, चोट लगी होगी तो मुझे आप क्षमा करना। हम जीवन भर समाज का शोषण दोहन करेंगे, दूसरे की ज़बरदस्ती ज़मीन जोत करके बाल बच्चों का प्रतिपाल करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की गर्दन कटवाएंगे। जीवन भर हम दूसरे की इज्जत लूटने में जीवन यापन कर दिया, और मरने के बाद हम स्वर्ग और शांति खोजते हैं।
प्रकृति के अदालत में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है। आप सुबह से शाम तक जितना बुरा सोचिएगा, ध्यान दीजिए, एकांत में बैठकर जितना सुबह से शाम तक आप बुरा सोचिएगा, कहीं न कहीं आपसे बुरा होना है। अगर एकांत में बैठ करके सुबह से शाम तक आप अच्छा सोचिएगा तो आप कहीं न कहीं कुछ कीजिएगा तो आप अच्छा ही कीजिएगा। से जैसा सोचने का मुस्तकिल आप बनाएंगे तो उस मुस्तकिल पर, उस फाउंडेशन पर मकान तो उसी तरह का उठेगा।